और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता मिली। डीजीसीआई ने 2 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन को मंजूरी दी, जिसके मुताबिक बच्चों को कोवैक्सीन की 2 डोज लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने हाल की घटनाओं को लेकर विपक्ष पर तंज कसा। पीएम ने कहा, एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानवाधिकार का हनन दिखता है, वैसे ही दूसरी घटना में उन्हीं लोगों को मानवाधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता मानवाधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। पीएम ने कहा, मानवाधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तौला जाता है। मोदी ने कहा, कुछ लोग मानवाधिकारों के नाम पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इससे सतर्क रहना है। पीएम ने गरीबों, दिव्यांगों और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात कही। उन्होंने कहा, भारत ने इसी कोरोना काल में गरीबों, असहायों, बुजुर्गों को सीधे खाते में आर्थिक सहायता दी। पीएम ने पैरालंपिक का जिक्र करते हुए कहा, हमारे दिव्यांग भाई बहनों की क्या शक्ति है, ये हमने हाल के पैरालंपिक में फिर अनुभव किया। बीते वर्षों में दिव्यांगों को सशक्त करने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। पीएम ने कहा, आज महिलाएं 24 घंटे सुरक्षा के साथ काम कर सके, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश ऐसा नहीं कर पा रहे। पीएम ने कहा, दशकों से मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही थी। हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नया अधिकार दिया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जस्टिस अरुण मिश्रा शामिल हुए। बता दें, जस्टिस मिश्रा आयोग के चेयरपर्सन हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली अफगानिस्तान पर G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया, पीएम मोदी इतालवी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दिल्ली पुलिस ने त्योहारों से पहले आतंकी हमले की बड़ी साजिश को नाकाम किया। पुलिस की स्पेशल सेल ने लक्ष्मीनगर के रमेश पार्क से पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया। यह आतंकी फर्जी आईडी के साथ दिल्ली में रह रहा था। गिरफ्तार आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल के साथ एक एक्स्ट्रा मैगजीन, 60 राउंड गोली, एक हैंड ग्रेनेड, 2 अत्याधुनिक पिस्टल जब्त की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। इनमें से एक की पहचान मुख्तार शाह के तौर पर हुई, जो गांदरबल का रहने वाला था। मुख्तार वही आतंकी था जिसने कुछ दिन पहले गांदरबल में बिहार के रेहड़ी लगाने वाले वीरेंद्र पासवान की हत्या की थी। लखीमपुर हिंसा में मारे गए 4 किसानों की आत्मा की शांति के लिए तिकुनिया में अंतिम अरदास की गई। कार्यक्रम में यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से करीब 50,000 किसान शामिल हुए। सबसे पहले पलिया से आए रागी जत्थे ने गुरुवाणी का बखान कर संगत को निहाल किया। कार्यक्रम में मृतक किसानों के परिवार वालों और घायल किसानों को भी बुलाया गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत समेत कई नेता शामिल हुए। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हुमायूं के मकबरे के पास क्लीन इंडिया ड्राइव में हिस्सा लिया। कहा, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने पूरे देश भर में 1 से 31 अक्टूबर तक 75 लाख किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट को इकट्ठा करने का संकल्प लिया है। जस्टिस अकील कुरैशी आज राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई। सीएम अशोक गहलोत ने आज सचिवालय के नए स्वागत कक्ष का लोकार्पण किया। यह पूरी तरह हाईटेक है। सीएम ने लखीमपुर हिंसा पर फिर केंद्र पर वार किया। सीएम ने कहा, किसानों की आवाज दबाने के लिए केंद्र दमन का रास्ता अख्तियार कर रही है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने टोंक के सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। फिर प्रशासन शहरों के संघ शिविर में हिस्सा लिया और लाभार्थियों को पट्टे बांटे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे के दौरान अपने सिविल लाइंस स्थित आवास पर जनसुनवाई की। पीलीबंगा में दलित युवक की हत्या मामले की जांच के लिए बीजेपी की जांच कमेटी पहुंची। परिजनों से मिली। जांच दल में विधायक मदन दिलावर, सुमित गोदारा, अभिनेश महर्षि समेत दिग्गज शामिल हैं। मदन दिलावर ने पुलिस प्रशासन पर मामले में लीपापोती का आरोप लगाया। उन्होंने गहलोत सरकार पर भी हमला बोला। लखीमपुर खीरी की घटना पर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। राजसमंद दौरे पर आए यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने अशोक गहलोत सरकार पर पलटवार किया। रघुराज सिंह ने कहा, महिला और दलितों पर अत्याचार में सबसे आगे रहने वाले राजस्थान की सरकार को यूपी के प्रशासन पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं।
पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए खुशखबरी, अब एम पासपोर्ट ऐप से वेरिफिकेशन का काम होगा। जयपुर में सीएस निरंजन आर्य ने ऐप लॉन्च किया। भरतपुर एसीबी ने डीग थाना प्रभारी को 3,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पोखरण में पिता पुत्र की मौत पर बवाल जारी है, तीसरे दिन भी परिजन धरने पर बैठे। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने धरने पर बैठे लोगों से मुलाकात की और विधायक फंड से 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। बता दें, रविवार को सड़क हादसे में पोखरण निवासी पिता पुत्र की मौत हो गई थी। दोनों शव ओढ़ानिया चाचा सड़क मार्ग पर फेंके हुए मिले थे। धरने पर बैठे लोगों ने मांग की, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे, वाहन जब्त नहीं होगा, तब तक धरना चलेगा। चूरू के रतन नगर में अपनी साली की सगाई कार्यक्रम में शामिल होने सीकर से आए दामाद की मौत मामले में नया मोड़। मौत के 5 दिन बाद मृतक के भाई ने 5 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया। 7 अक्टूबर को सीकर निवासी हरिराम का शव ससुराल में फांसी के फंदे पर झूलता मिला था। हरिराम शिक्षा विभाग में यूडीसी के पद पर कार्यरत थे, जो साली की सगाई कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। बाड़मेर में पुलिस कांस्टेबल ने घर में घुसकर दलित विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी कांस्टेबल को महिला के घर वालों ने पकड़ा और उसे जमकर पीटा। इसके बाद पुलिस के हवाले किया। पुलिस जांच कर रही है। पीड़ित की रिपोर्ट पर बाड़मेर एसपी ने डीएसपी को मामले की जांच सौंपी। धौलपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग घायल हुए। हादसा खनपुरा के पास हुआ। चूरू के सादुलपुर में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 3 लोग घायल हुए। हादसा चूरू बाईपास पर हुआ। भीलवाड़ा के बोरडा ग्राम पंचायत के राजीव गांधी सेवा केंद्र का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चुरा लिए। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके में असामाजिक तत्वों ने एक ऑटो में आग लगा दी। बूंदी के नैनवा रोड पावर हाउस में ग्रिड पर तैनात एक कर्मचारी ने शराब के नशे में रजत गृह की जगह इंदिरा कॉलोनी का शटडाउन कर दिया, जिससे नाराज उसके साथियों ने उसे पीट दी। भरतपुर के एक निजी अस्पताल में मरीज के परिजनों के साथ मारपीट का मामला आया। जसवंत नगर निवासी देवकीनंदन ने इसे लेकर मामला दर्ज करवाया। राजसमंद जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला आया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। झुंझुनू में उदयपुर वाटी कस्बे में हाईवे पर स्थित शराब ठेके पर देर रात बदमाशों ने शराब ली, पैसे मांगने पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। कोटा की रामगंज मंडी पुलिस ने अवैध जुए और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई की है। आईपीएल पर सट्टा लगाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया, करीब 45,000 रुपए जब्त। राजसमंद के पीपली नगर गांव में सरकारी स्कूल के 2 छात्रों के गुटों में हुए पथराव की घटना पर परिजनों ने स्कूल प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। बीकानेर के खाजूवाला राजकीय अस्पताल परिसर से एक बाइक दिन दहाड़े चोरी हो गई, मामला सीसीटीवी में कैद। राजधानी जयपुर में एक मंदिर में पहले चोरी और फिर चोरी का सामान वापस किए जाने का मामला आया। मामला बदरवास स्थित शिव हनुमान मंदिर का है। 10 अक्टूबर की रात चोर हनुमान जी का मुकुट, छत्र, बाल गोपाल के जेवरात लेकर फरार हो गए थे। पुलिस इन्हें पकड़ दी। उससे पहले सोमवार को चोर आए और एक बॉक्स में चुराया सामान फिर से लौटा गए। प्रतापगढ़ जिले के मोहेड़ा गांव में एक बालक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। कोटा ग्रामीण की सुकेत पुलिस ने घर से भागी 12 साल की बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। अजमेर के पुष्कर में फर्जी कॉल सेंटर के जरिए 1,91,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला आया। पीड़ित ने गूगल पे के कस्टमर केयर पर फोन किया, जहां से एनीडेस्क एप्लीकेशन डाउनलोड करवा ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में एक स्कूल बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल है। कोटा रेलवे स्टेशन के पैसेंजर यार्ड में देर रात हड़कंप मचा जब एक इंजन डेड एंड तोड़ता हुआ बेपटरी हो गया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद इंजन को वापस पटरी पर चढ़ाया जा सका। कोटा श्रीगंगानगर एक्सप्रेस ट्रेन जगदेववाला और धीरेरा रेल खंड के बीच लेवल क्रॉसिंग संख्या 133 के पास 13 अक्टूबर बुधवार को ट्रैफिक ब्लॉक के चलते शॉर्ट टर्मिनेट रहेगी। राजसमंद की यादव कॉलोनी में करीब 6 फीट लंबा ब्लैक कोबरा निकला। स्नेक कैचर अर्जुन सिंह ने इसका रेस्क्यू किया और सुरक्षित जंगल में छोड़ा। कोटा शहर में आज भी 2 दर्जन से अधिक इलाकों में बिजली गुल रहेगी। टीकाकरण सूची में प्रतापगढ़ जिला 8वें स्थान से 4थे स्थान पर पहुंच गया है। कलेक्टर ने इस अवसर पर चिकित्सा टीम समेत सभी कार्मिकों को बधाई दी।
कर्नाटक के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में भारी बारिश का कहर दिखा। बेंगलुरु के बाहर की सड़कें भारी बारिश के बाद जलमग्न हो गई। राजसमंद में कई संगठनों ने विशाल जन जागरूकता साइकिल रैली निकाली। श्रीगंगानगर में किसानों ने सिंचाई पानी की मांग को लेकर जिला प्रशासन से मुलाकात की और रबी की फसल की बुआई के लिए 2300 क्यूसेक पानी मांगा। भीलवाड़ा जिले के पुलिया कला कस्बे में छात्रों ने स्कूल भवन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत के ड्रीम प्रोजेक्ट रिफाइनरी के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। ये ग्रामीण रोजगार में प्राथमिकता नहीं देने, मजदूरों का शोषण बंद करने समेत कई मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। अलवर जिले के मुंडावर उपखंड के गांव सोडावास में भारी वाहनों की आवाजाही को बंद करने को लेकर व्यापारी लामबंद हो गए हैं। डूंगरपुर जिले के भाटपुर और मालपुर गांव के लोगों ने पट्टे दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया और ज्ञापन सौंपा। भरतपुर में प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान के तहत कुम्हेर में शिविर आयोजित किया गया। दौसा में लाइसेंस बनाने के लिए ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट किए जा रहे हैं। दौसा समेत पूरे राज्य में अब लाइसेंस के लिए ऑटोमेटिक टेस्ट हो रहे हैं। ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। इसमें सेंसर गलतियां पकड़ते हैं। तय समय में टेस्ट को पूरा नहीं करने पर फेल कर दिया जाता है। जिला परिवहन अधिकारी पीआर मीणा का कहना है, नई व्यवस्था होने से आवेदक को अप्रोच लगाने की आवश्यकता नहीं है। चाकसू के कोथून बाईपास के एक रिजॉर्ट में गरबा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मां दुर्गा की आरती और पूजा अर्चना के बाद महिलाएं जमकर गरबा करती दिखी। नवरात्र पर कोटपुतली के मनसा माता मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। न सिर्फ राजस्थान बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी श्रद्धालु आ रहे हैं। रुकते हैं ब्रेक के लिए। Headlines presented by Pawan Ayal Swad